हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि एंजाइटी क्या होता है और डिप्रेशन क्या होता है। कैसे डिप्रेशन एंजाइटी से अलग होता है, एंजाइटी डिप्रेशन में क्या अंतर है। तो आज हम इन सारी बातों को जानेंगे। एंजाइटी एंजाइटी इसका जो शिकार है लगभग हर इंसान अपने जीवन काल में होता ही है। ठीक है। एंजाइटी जो होता है वो मानसिक बीमारियों में से होने वाले सबसे आम बीमारी होता है एंजाइटी, जिसे आम भाषा में हम बेचैनी, घबराहट, चिंता भी कहते हैं। एंजाइटी को हम आम भाषा में क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बेचैनी। ठीक है, बेचैनी, घबराहट और चिंता। देखिए, ज़रूरी नहीं अगर आपको ये तीनों है तो आपको एंजाइटी हुआ है। ज़रूरी नहीं कि आपके अंदर बेचैनी, घबराहट, चिंता ये तीनों है तो आपको एंजाइटी ही हुआ है, ये ज़रूरी नहीं है। तो अब आप पूछेंगे कि मैम फिर हम कैसे जान सकते हैं कि हमें एंजाइटी हुआ है या नहीं हुआ है, हम एंजाइटी के शिकार हैं अथवा नहीं। तो देखिए, इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। ध्यान रख के आप पता कर सकते हैं कि आप एंजाइटी के शिकार हैं अथवा नहीं। एंजाइटी को समझने के लिए हम एकदम आसान तरीके से आपको समझाते हैं कि मान लीजिए कि ये दो बच्चा है, ठीक है, और ये एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। जो बच्चा है ये सोच रहा है कि एग्ज़ाम पेपर मुश्किल आया तो, लेकिन फिर वो अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाता है कि सब कुछ अच्छे से पढ़ता है और फिर वो अच्छे से पास भी कर जाता है। ठीक है। और वहीं दूसरा जो बच्चा होता है वो यही सोचता है कि क्वेश्चन हार्ड आया तो, वो फेल हो गया तो उसके घर वाले, उसके दोस्त क्या कहेंगे, ऐसा सोच कर वो पढ़ नहीं पाता, सिर्फ सोचने में अपना टाइम लगा देता है और ये फेल भी कर जाता है। अपने ओवर थिंकिंग की वजह से ये फेल भी कर जाता है। तो इसे हम बोल देंगे एंजाइटी। ठीक है। एंजाइटी में इंसान जो है ज़्यादातर ओवर थिंकिंग करता है, ओवर थिंकिंग से ही एंजाइटी स्टार्ट होता है। ठीक है। कुछ लोग जो होते हैं जिन्हें खासकर कुछ चीज़ों से डर लगता है, ठीक है, जैसे ऊंचाई से डर लगना, अकेले आने जाने में डर लगना, मम्मी पापा से दूर हो जाने का डर लगना, भूत या किसी जानवर से डर लगना, ऐसे लोगों के सामने अधिक डर की वजह से एंजाइटी उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल में अगर एक व्यक्ति है अंधेरे कमरे में, यानी लाइट कट जाती है तो वो बंद हो जाता है, तो वो बहुत डरने लगता है। डरने की वजह से इसको हम कॉस्मोफोबिया भी बोलते हैं। उसकी धड़कनें बढ़ने लगेगी, उसे एंजाइटी उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है। तो एंजाइटी जो होता है वो एक तरह का डर, बेचैनी और घबराहट है। अब आप पूछेंगे कि एंजाइटी डिसऑर्डर के टाइप कितने होते हैं। तो एंजाइटी डिसऑर्डर जो होते हैं, एंजाइटी, ठीक है, एंजाइटी डिसऑर्डर जो होते हैं इसके टाइप कितने होते हैं। तो इसके टाइप जो होते हैं बहुत सारे होते हैं। एक होते हैं पैनिक डिसऑर्डर, ठीक है, एक होता है पैनिक डिसऑर्डर, ठीक है, एक होता है पैनिक डिसऑर्डर और एक होता है एग्रोफोबिया। ये सब एंजाइटी के ही वो पार्ट्स आते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर के टाइप से ये। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंजाइटी। तो इसके पार्ट्स हैं, एक ये आते हैं एग्रोफोबिया, ठीक है, एक आता है इसमें सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में कि जो बच्चे होते हैं, वो बच्चे या जो भी जिनको भी ये एंजाइटी होता है, इसमें वो सोशल जो होता है, यानी भीड़ भाड़ जगह पे वो जाने से बचना चाहते हैं, वहाँ पे वो बहुत एंजाइटी फील करते हैं। ठीक है। तो इन चीज़ों में ही बचना चाहते हैं। एक होता है, बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं, एक सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर होते हैं, स्पेसिक फोबिया होता है, बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं, एक पैनिक डिसऑर्डर, एग्रोफोबिया। अब आपका क्वेश्चन हुआ कि एंजाइटी उत्पन्न क्यों होता है, एंजाइटी होता ही क्यों है। तो देखिए, एंजाइटी जो होता है इसके दो फैक्टर होते हैं वो ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं, जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर और दूसरा होता है स्ट्रेस। जैसे दिमागी दबाव पड़ता है और दिमाग पे प्रेशर पड़ता है, जिसका कुछ भी कारण हो सकता है, सेहत हो सकता है, दौलत हो सकता है, रिश्ते हो सकते हैं, ऑफिस हो सकते हैं, बहुत सारा बिजनेस हो सकता है, सबका अपना अलग अलग हो सकता है। बहुत लोगों को अलग अलग तरीके की एंजाइटी भी होती है। बहुत लोगों को स्टडी को लेकर एंजाइटी हो जाती है, बहुत लोगों को बिजनेस को लेकर एंजाइटी रहती है। तो एंजाइटी हर तरह का होता है, हर इंसान की हिसाब से अलग अलग एंजाइटी है। ठीक है। लेकिन एंजाइटी होता सभी को है, ऐसा कोई इंसान नहीं है कि एंजाइटी जिसे ना हो। लेकिन यही है कि एंजाइटी पहले शुरू में है तो ठीक है, वो आपको काम करने के लिए मोटिवेट करती है। ठीक है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट है, अगर आपको एंजाइटी हल्का नहीं होगा तो आप पढ़ नहीं पाएंगे।
तो एंजाइटी होता है एक डर है, एक घबराहट है जो हमें मोटिवेट करता है कि हाँ, हमें कुछ करना चाहिए, हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। पढ़ाई कर रहे हैं तो ये एंजाइटी हमें मोटिवेट करती है कि आप पढ़िए, नहीं तो आप फेल कर जाइएगा। ये हमें ये डर से अवगत कराती है एंजाइटी। लेकिन वहीं अगर एंजाइटी ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम बस यही सोचने में लग जाते हैं, फेल हो गए तो क्या होगा, क्या होगा, और हम बीमार हो जाते हैं, हमें फीवर, बहुत सारी चीज़ हो जाते हैं एंजाइटी की वजह से। तो एंजाइटी अगर नॉर्मल है तो ठीक है, अगर एंजाइटी ज़्यादा हो जाती है तो इंसान को दवाई भी लेना होता है, जैसे कि सेरोटोनिन, डोपामिन, ऐसे बहुत सारी टैबलेट्स हैं, पर मैं यहाँ नहीं बताऊँगी क्योंकि आप लोग ले लेंगे कोई भी दवाई डॉक्टर की सलाह पे ही लें। और डिप्रेशन क्या होता है, ठीक है, अब हम बात करेंगे डिप्रेशन की। डिप्रेशन में इंसान जो है खोया खोया रहता है, खोया खोया रहता है, ठीक है, खोया खोया रहता है। देखिए, इसमें कोई टेंशन नहीं होता, ये एंजाइटी के ज़्यादा होने पे डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। बहुत ज़्यादा जब एंजाइटी हो जाता है तो डिप्रेशन का रूप ले लेता है। इसमें आपको बहुत, ये ठीक इसके विपरीत होता है, एंजाइटी के विपरीत होता है डिप्रेशन। इसमें जितना आपको चिंता हो रहा होगा, डिप्रेशन में उतना ही चिंता नहीं होगा। आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, आप अगर आप खाना खा रहे हैं तो खाते ही जा रहे हैं। आपको ऐसा, मतलब समझ ही नहीं आएगा कि आप कर क्या रहे हैं। अगर आप रो रहे हैं तो रोते ही जा रहे हैं। डिप्रेशन जो होता है वो बहुत ही बुरी चीज़ है, इससे निकल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। एंजाइटी जो होता है उससे आप ठीक हो सकते हैं जल्दी, पर डिप्रेशन में बहुत टाइम लगता है ठीक होने में। डिप्रेशन बहुत ख़राब चीज़ है, तो एंजाइटी डिप्रेशन से बेटर है। हाँ, अब एंजाइटी जो होता है, अगर ज़्यादा एंजाइटी हो गया तो उसको ठीक होने में भी थोड़ा सा, उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, तो उसके लिए आप लाइफ स्टाइल में अपने चेंज कीजिए, हेल्दी डाइट्स लीजिए और मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, ये सब डीप ब्रीथिंग लीजिए। इन सब से आप कोई भी काम कीजिएगा तो उसमें फ़ोकस मिलेगा आपको, और आप एंजाइटी को बहुत हद तक कम कर सकते हैं, एंजाइटी से बच सकते हैं। अब आप पूछेंगे एंजाइटी के लक्षण क्या होते हैं, तो एंजाइटी के लक्षण होते हैं दिल के धड़कन का तेज हो जाना, उसके बाद फेस लाल हो जाना, खूब सारा पसीना आना, मुंह खुल जाना, चक्कर आना, बहुत सारा चीज़ होता है, आपके मुंह सूख जाएंगे, ये सब एंजाइटी का ही लक्षण है। बार बार पेशाब आना, डायरिया भी हो सकता है आपको एंजाइटी से। कभी कभी देखते हैं किसी का एग्ज़ाम होता है, उसका लूज मोशन हो जाता है, ये एक एंजाइटी का ही प्रकार है। किसी किसी के अंदर तो एंजाइटी इतना बढ़ जाते हैं कि एंजाइटी अटैक तक आ जाता है। इसमें क्या होता है कि एंजाइटी अटैक जब आता है तो इसमें बीपी बहुत हाई हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, तो फिर उनका इलाज किया जाता है, दवाई वगैरह देकर उनको ठीक किया जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।